आयमा अपनी माँ से कहती है, अरे देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई लेकिन हमसे छुपाई जा रही हैं और हमको बताया जा रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए आपकी बहन के काम, यानी कि किस तरीके से आप इसके सारे काम करती आई और इनकी सारी बातें मानती आई, लेकिन ये लोग आपको कैसे साइड पे करके रख रहे हैं। और फैमिली पूरी की एक ही बात है, हर एक को पता है कि परी वाला क्या सिस्टम है, यहाँ तक कि एनी भी हर बात जानती है, लेकिन हमें बताना किसी ने गवारा नहीं समझा और हमसे ये सारी बातें छुपाई जा रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। खैर आप देखेंगे कि एनी की ये बेफजूल हरकतें, यानी कि बेफजूल तरीके से अफान के साथ कोई ना कोई गिले शिकवे लेके बैठ जाती है और अभी तक उसको ऐसे इग्नोर कर रही है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ आ गई है ये। लेकिन आप देखेंगे कि फाखरा बेगम ये बातें महसूस करती हैं और कहती हैं कि देखो देखो एनी को कि किस तरीके से वो अपने शोहर को, यानी कि किस तरह सेट रखती है, उसकी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती। बिल्कुल उसको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि अपने शोहर की कैसे इज़्ज़त की जाती है और उसके साथ कैसे बात की जाती है। मुझे तो अफ़सोस है इस अफ़ान पे कि इस अफ़सान ने अपने लिए क्या देखा और क्या सोचा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा बेटा होके इतना बेवकूफ़ आखिर कैसे हो सकता है। आयमा कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने कई दफ़ा इनको सुना है कि अफ़ान को इग्नोर कर रही होती है और तरह तरह की बातें कर रही होती है, जिस पर दुर्दाना भी हामी में हामी भर देती है और कहती है कि कोई शक नहीं बाजी, ऐसी ही बात है। ये लोग मिलकर पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, बस इनकी प्लानिंग है कि इसकी बहन इधर वापस आ जाए और सारा मामला हल हो जाए। लेकिन बाजी आप देखभाल कर सारा कुछ कीजिएगा, क्योंकि मुझे इन लड़कियों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए बेहतर यही है करने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हैं आइम एमल के माँ बाप, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी किस किस तरीके से जलील हो रही है और नौकरियों के लिए किस किस तरीके से धक्के खा रही है। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए आप देखेंगे वो एनी से कहते हैं कि एनी तुम ही कुछ करो और इन सब चीज़ों का हल ढूंढो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होने वाला है। वो बहुत परेशान है और इसको हम ऐसे रोते रुलाते चीखते चिल्लाते नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो उनकरीब बहुत जल्द पागल हो जाएगी। तुम्हें फाखरा से बात करनी होगी ताकि वो इन चीज़ों को संभाल ले, और वरना ऐसे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना है अपनी बहन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फाखरा एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है कि बस ये बात तो तय है कि एमल इस घर में नहीं आएगी, बस मैंने जो फैसला करना था कर लिया, इसलिए एमल की इस घर में एंट्री बिल्कुल ममनू कर दी है और ये बात ज़हन नशीन कर लो। लेकिन जी इनकरीब आप देखेंगे जैसे जैसे आयमा का सारा बेस खुलता जाएगा तो एमल खुद ही इस घर में अपनी जगह बना लेगी, दोबारा से वही सिस्टम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आयमा पूरे तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एमल भी बेचारी दिक्के खा रही है और तरह तरह की नौकरियां तलाश करने की कोशिश कर रही ताकि उसका गुजर बसर हो सके। लेकिन अब वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि इन सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है, इस आयमा की ही हार होने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने जितनी चालाकी और होशियारी के साथ इस रिश्ते को किया है ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसको यहाँ पर ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि बहुत जल्द अफान और एनी इसका सारा असली चेहरा लेकर शहरयार के सामने ले आएंगे और उसको बताएंगे कि देखो एमल में और एनी में कितना फ़र्क है, एमल में और आयमा में कितना फ़र्क है। और इस चीज़ का जब उसको फ़र्क पता चलेगा तो वो खुद ब खुद ही इस चीज़ से पीछे हो जाएगा। वैसे एक बात है कि इस लड़की ने भी बहुत सी गलतियाँ की है, अब जिसका कुफारा इस लड़की को अदा करना पड़ रहा है। ड्रामा सीरियल बेरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर इस ड्रामे में ट्विस्ट आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आयमा सारी कुछ अपनी यानी कि निकाल रही है, जो उसकी माँ उसको पटियां पढ़ा रही है कि इस तरीके से ये सारे पैसे निकलवाने की कोशिश करो, तो आगे से आयमा भी उसकी नक्शे कदम पर चल रही। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है शहरयार को। शहरयार कहता है कि आखिर आयमा तुम क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इतनी शॉपिंग आखिर कैसे को कर सकता है, तुम क्यों इतनी शुदाई हो इस गोल्ड की और इन चीज़ों की, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अभी कुछ ही देर पहले तुम्हें इतना कुछ लेके दिया लेकिन फिर भी तुम्हारी नज़रें नहीं बढ़ रही। जिस पर आप देखेंगे कि आयमा शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे इमल मत समझिएगा, इसलिए जो मैं हूँ मुझको वैसे ही रहने दें, और बेहतर यही है कि आप मेरी इन चीज़ों पर ध्यान ना दें बल्कि अपने भाई की तरफ ध्यान दें कि वो किस किस तरीके से एमल को लेकर, एनी को लेकर उसको शॉपिंग करवाने की कोशिश कर रहा है। आपको हर चीज़ में यही नज़र आ रहा है।
खैर आप देखेंगे कि वो बुरे तरीके से शॉपिंग करने की कोशिश कर रही है, उसका पैसा असल में उसका मकसद ही ये है और वो चाहती ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा अपनी मुट्ठी में कर ले और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि उसकी माँ ने उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात इन सारी एपिसोड में बताई है कि बस तुमने पैसा हासिल करना है और पैसे को अपनी मुट्ठी में करना है और उसके अलावा उसकी माँ ने उसको कुछ भी बताने की ज़हमत नहीं की है। लेकिन आप देखेंगे जी फ़ाखरा जो है वो कहती है क्योंकि वो एक चालाक, होशियार और मक्कार औरत है, जिसको देखकर आप देखेंगे कहती है कि आखिर आयमा तुम्हें इतनी शॉपिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इतनी शॉपिंग करके तुम किधर जाना चाह रही हो? क्या करना चाह रही हो? देखो वैसे एक बात बताऊँ इमल ने कभी इन सब चीज़ों के लिए तंग नहीं किया था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा तंग करने की कोशिश कर रही हो और बहुत ज़्यादा शहरयार का पैसा खा रही हो, बल्कि ये शहरयार का नहीं ये पूरे घर का है। इसलिए ज़रा सोच समझ कर अपना हाथ जो है थोड़ा हल्का रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगी तो मसला तुम्हारे लिए ही बनेगा। बेहतर यही है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी परेशान हैं आइम एमल के माँ-बाप, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी किस-किस तरीके से ज़लील हो रही है और नौकरियों के लिए किस-किस तरीके से धक्के खा रही है। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए आप देखेंगे वो एनी से कहते हैं कि एनी तुम ही कुछ करो और इन सब चीज़ों का हल ढूँढो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होने वाला है। वो बहुत परेशान है और इसको हम ऐसे रोते-रुलाते, चीखते-चिल्लाते नहीं देख सकते हैं। इसलिए वो अनकरीब बहुत जल्द पागल हो जाएगी। तुम्हें फ़ाखरा से बात करनी होगी ताकि वो इन चीज़ों को सँभाल ले, और वरना ऐसे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना है अपनी बहन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फ़ाखरा एक ही बात पर अटकी हुई है और कहती है कि बस ये बात तो तय है कि एमल इस घर में नहीं आएगी। बस मैंने जो फ़ैसला करना था कर लिया। इसलिए एमल की इस घर में एंट्री बिल्कुल ममनू कर दी है और ये बात ज़हन-नशीन कर लो। लेकिन जी इनकरीब आप देखेंगे जैसे-जैसे आयमा का सारा बेस खुलता जाएगा तो एमल खुद ही इस घर में अपनी जगह बना लेगी। दोबारा से वही सिस्टम हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आयमा पूरे तरीके से लूटने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एमल भी बेचारी धिक्के खा रही है और तरह-तरह की नौकरियाँ तलाश करने की कोशिश कर रही ताकि उसका गुज़र-बसर हो सके। लेकिन अब वो चाहती नहीं, वो चाहती है कि इन सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है। इस आयमा की ही हार होने वाली है, क्योंकि उन लोगों ने जितनी चालाकी और होशियारी के साथ इस रिश्ते को किया है, ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। इसको यहाँ पर ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि बहुत जल्द अफ़ान और एनी इसका सारा असली चेहरा लेकर शहरयार के सामने ले आएँगे और उसको बताएँगे कि देखो एमल में और एनी में कितना फ़र्क है, एमल में और आयमा में कितना फ़र्क है। और इस चीज़ का जब उसको फ़र्क पता चलेगा तो वो खुद ब खुद ही इस चीज़ से पीछे हो जाएगा। वैसे एक बात है कि इस लड़की ने भी बहुत सी गलतियाँ की है। अब जिसका कुफ़ारा इस लड़की को अदा करना पड़ रहा है।